हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 टीआरई 4 का आयोजन 16 से 19 दिसंबर के बीच होना है। ऐसे में आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है नोटिफिकेशन का, और हम भी आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिले, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में और तरीके और फास्ट से तैयारियाँ शुरू कर सकें। इस सिलसिले को जारी रखते हैं। हमने सार संग्रह का एक पुस्तक लिया है, जिसमें 18,000 टोटल पीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्न शामिल हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, और इस सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम एक नया सेट पे रहे हैं, जिसका नाम है बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 31/1/1999। इस पीटी परीक्षा जो टीचर से संबंधित एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप सभी अपना सामान्य अध्ययन का पोर्शन अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो वो है इस्पात। जल से भरे बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ़ गल जाएगा तब क्या होगा? जल स्तर समान रहेगा। गैस समीकरण PV बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन होता है? तो 1 मोल गैस के बराबर। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो वह है गैस। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली का चमक दिखाई क्यों पड़ती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल करता है? तो समतल दर्पण का। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियोन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बैकवेरेल ने। दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रासायनिक समीकरण के किसके अनुरूप होता है? तो पिंड संरक्षण के नियम के लिए। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो वो स्टोनी ने। कौन सी वस्तु बिजली के ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ग्रेफाइट। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? परमाणु संख्या। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा था? एवोगाद्रो द्वारा। अब हम देखेंगे अगला सवाल। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बाहरी कण लक्षण किसमें होता है? स्तनपायियों में। पैस्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो पुष्प रचना को। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? तो वायरस में। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? राजस्थान में। विकास सिद्धांत का क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो वह है चार्ल्स डार्विन को। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है, वह क्या था? वह कुत्ता था। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? गाड़ी खींचने के लिए। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र शहर कौन सा है? तो ये यरूशलेम है। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा का अद्वितीय था। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु सिद्धांत परीक्षण कब किया? 1998 में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो हमारा देश भारत था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित की गई थी, लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। TRE 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि PYQ क्वेश्चन देख कर जाने के लिए। INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाता है? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के रक्षा सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल।
पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959 में। कब हुई? 1959 में। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? अपने मध्य जलमार्ग के दौरान। किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड मापी गई है? तो वह है मृत सागर। जब ज़मीन से नीचे पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झरना कहते हैं। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? महासागर में। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? वाष्पीकरण। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना या मछली मारना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियों को क्या गिरा देता है? नमी के कमी के कारण। यानी कि जब नमी की कमी होगा तो वो अपने पत्ती को क्या करेगा? गिरा देगा। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो वह है पेट्रोलियम का। कुटीर उद्योग क्या है? कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट व रंग के आधार पर। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका एक रिसाइकलिंग। समुद्री जल का अपक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता, इसका क्या कारण है? तो इसका अधिक लागत। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? नगरों में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो हिमालय में है नंगा। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो वो होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति का भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो भारत में है। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? बलुई मिट्टी में। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला की खान के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। और आपसे इस बार पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है? तो नहर है। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। वही हम बात करें कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्टहाइल यूएसएसआर से छोड़ा, उस ग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट है। यानी भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल एवं ऑक्सीजन। जल एवं ऑक्सीजन के कारण लोहा में जंग लग जाता है। तो यह बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक पीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होने से पहले। और आप सभी लोग टीआरई 4 से संबंधित जो एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उससे पहले यह प्रश्न देख कर जाए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है आप सभी के एग्ज़ाम को लेकर। ऐसे में आप सभी लोग जो क्वेश्चन सीरीज है 18,000 प्रश्न, उसको ज़रूर देखें ताकि आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से तैयारी हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।